नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीतीश कुमार आज दोपहर बाद राजभवन में आयोजित समारोह में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उप नेता रेणु देवी राज्य के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के कोटे से एक सदस्य को मंत्रिमंडल में किया जाएगा शामिल। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने छठ महापर्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। नीतीश कुमार आज 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। नीतीश कुमार को कल सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का नेता चुना गया था। बाद में श्री कुमार और भाजपा की बिहार शाखा के अध्यक्ष संजय जायसवाल तथा अन्य नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान से भेंट की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल को एनडीए के सभी घटक दलों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के समर्थन पत्र सौंपे गये हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार के नाम एक नया कीर्तिमान हो जाएगा। श्री कुमार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। देश में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड अभी तक सिर्फ प्रताप सिंह राणे के पास है, जो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोगों की निगाहें आज नए मंत्रिमंडल के गठन और उनके विभागों पर लगी हुई है। मंत्रिमंडल के आकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच देर रात तक गहन विचार विमर्श का दौर चला। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अधिकतम 36 को मंत्री बनाया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड के 43 विधायक हैं तो 12 मंत्री बन सकते हैं। दूसरी ओर भाजपा के 74 विधायक को देखते हुए 18 को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी से एक मंत्री बनाए जाएंगे। इस बार भाजपा और जनता दल यूनाइटेड कोटे से मंत्रिमंडल में नए चेहरे को शामिल किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। एनडीए ने हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कटिहार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तारकिशोर प्रसाद को विधायक दल का नेता और बेतिया से विधायक रेणु देवी को विधायक दल का उप नेता चुना गया है। एनडीए सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उप नेता रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हमारे कटिहार संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी से बातचीत करते हुए तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उन्हें जो दायित्व मिलेगा उसे पूरी तत्परता के साथ निभाने के लिए तैयार हैं। डिप्टी सीएम का आज शपथ लेंगे, कैसा लग रहा है और क्या रहेंगी प्राथमिकताएं आपके लिए इस पूरे कार्यकाल में? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद दें और आकाशवाणी महापरिवार का पूरा सहयोग भी चाहिए और जो भी दायित्व आज मुझे मिलेगा उसको बखूबी बेहतर ढंग से सूबे के लिए और अपने जो एनडीए परिवार उनके हितों की भी रक्षा होगी और राज्य के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सभी हमारे जो वरीय नेता हैं उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव अगले वर्ष मार्च से लेकर मई के बीच कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगले महीने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। पिछले चुनाव का कार्यकाल अगले साल जून में समाप्त हो रहा है। 2,58,000 से अधिक पदों के लिए मतदान होगा। पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा और पिछले चुनाव में जो आरक्षण व्यवस्था लागू थी वही इस चुनाव में भी लागू रहेगी।
वहीं 6 माह से अधिक सजा पाए लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने छठ महापर्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें लोगों को घरों में ही छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान पूरा करने की सलाह दी गई है। गंगा सहित अन्य महत्वपूर्ण नदियों से पूजा के लिए जल लाने वाले छठ व्रतियों के लिए जरूरी व्यवस्था करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया गया है। दिशा निर्देश के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे तालाबों पर छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन आवश्यक होगा। इस अवसर पर किसी प्रकार का मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से छठ पूजा के दौरान अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। इसके साथ ही छोटे तालाबों में छठ घाटों पर राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को तैनात किया जाएगा। पटना नगर निगम की ओर से छठ व्रतियों को आज से 19 नवंबर तक प्रत्येक वार्ड में गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न त्योहार और अवकाश के कारण इस सप्ताह भी 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। राज्य में छठ पूजा के कारण 20 और 21 नवंबर को बैंकों में छुट्टी रहेगी, जबकि 22 नवंबर को रविवार साप्ताहिक अवकाश होने के कारण कामकाज नहीं होगा। दीपावली की रात पटना में पिछले साल की तुलना में वातावरण में धूल कण और जहरीली गैस की मात्रा बढ़ी है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार पटाखों के शोर में कमी आई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटना शहरी क्षेत्र के 6 प्रमुख स्थलों में से 5 का वायु गुणवत्ता सूचकांक 276 पर पहुंच गया है। पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। इसे लेकर सेतु के पूर्वी लेन से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। वहीं पटना से हाजीपुर की ओर बड़े वाहनों का परिचालन गांधी सेतु के नवनिर्मित पश्चिमी लेन से कराया जा रहा है। गांधी सेतु के समानांतर बने पीपा पुल से छोटी गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से राज्य के मेडिकल कॉलेजों की 85% सीटों पर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। परिषद की ओर से MBBS में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसिलिंग 2020 के तहत नामांकन के लिए राज्य के सरकारी मेडिकल, डेंटल कॉलेज, आयुष और वेटनरी के साथ निजी मेडिकल कॉलेजों में होगा। इस बार प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में नामांकन होना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद नामांकन की तिथि बाद में जारी की जाएगी। पिछले 4 दिनों में फर्जी बिल जारी करने के मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस DGGI के सूत्रों ने बताया कि नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC की वास्तविक राशि का पता लगाया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि गिरोह में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खोज और जांच अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो मामले में लाभार्थी भी हैं और जिन्होंने वस्तु और सेवा कर तथा आयकर से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए नकली बिल का इस्तेमाल किया है। DGGI ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर चोरी और ITC के धोखेबाजों के खिलाफ अभियान और तेज किए जाने की आशा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी हो रही है। 160 दिन बाद 250 से कम कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिन 247 नए मरीजों की पहचान हुई है। पटना में सर्वाधिक 89 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% हो गई है। अब तक लगभग 2,20,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय लगभग 6,000 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दिल्ली के वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने कहा है कि लोगों को सामान्य वायरल बुखार और कोरोना महामारी के बीच के अंतर को समझना चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने यह अंतर स्पष्ट किया। कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, ये इन्फेक्शन है, वो किसी भी वायरल फीवर की भांति ही होता है। थोड़े से इसके लक्षणों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इसमें हल्का बुखार हो सकता है,
ठंड लग सकती है, थोड़ी खांसी हो सकती है, खांसी अक्सर सूखी होती है और साथ में पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है। लेकिन जो अनयूजुअल सिम्टम्स इसके साथ में जो जुड़े हैं वो ये है कि इस पर बहुत ज्यादा थकावट की फीलिंग आती है, कमर में दर्द वगैरह हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है और टेस्ट चेंज हो जाता है। इसके कारण ये पहचाना जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले साल जनवरी या फरवरी तक कोविड वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी। दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, उसमें से थोड़े से क्लिनिकल ट्रायल्स में एडवांस स्टेजेस में पहुंच गए हैं। 3-4 हमारे भारत के हैं उसमें, और उसमें से भी 2 तो थर्ड फेज में पहुंच गए हैं। और उस सबके आधार पर हमें उम्मीद है कि जैसे नया साल शुरू होगा 2021, तो पहले महीने में नहीं तो दूसरे महीने में हमारे को निश्चित रूप से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ज्ञान के अधिष्ठाता चित्रगुप्त भगवान की पूजा और आराधना से लोगों में पढ़ने लिखने की अभिरुचि बढ़ती है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि आज का युग ज्ञान का युग है। सबके प्रयास से ही बिहार सुखी, समुन्नत और समृद्ध बनेगा। पूर्व मध्य रेल ने त्योहारों के मद्देनजर पहले से घोषित विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इस्लामपुर नई दिल्ली पूजा स्पेशल आज से नई दिल्ली के लिए शुरू हो गई है। खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहड़ी ढाला के पास 2 वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर 7वीं बार होने वाली ताजपोशी से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर का शीर्षक है 7वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, तारकिशोर का डिप्टी बनना तय। हिन्दुस्तान की सुर्खी है शपथ ग्रहण आज, नीतीश 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा तारकिशोर और रेणु देवी समेत 13 ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। दैनिक जागरण का शीर्षक है जदयू कोटे में फिर आ सकता है विधानसभा अध्यक्ष का पद। दैनिक भास्कर ने कोरोना संक्रमण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में, 160 दिन बाद 250 से कम कोरोना पॉजिटिव। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश कुमार आज दोपहर बाद राजभवन में आयोजित समारोह में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी राज्य के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के कोटे से एक सदस्य को मंत्रिमंडल में किया जाएगा शामिल। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने छठ महापर्व को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।